का परिवार, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी थोड़ा बता चुका हूँ, तो फिर मैं फिर से वो बताने की कोशिश करता हूँ। हरिहर काका का परिवार। गांव में हरिहर काका का जो परिवार है, वे 4 भाई हैं। ये जो हरिहर काका है, जो दूसरे नंबर पर है, जो हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। भरा पूरा परिवार मतलब जो उनके बीवी बच्चे हैं। हरिहर काका के 2 शादियां हुई थी, जो यानी 2 शादियां होने के कारण जो है, मगर दोनों ही पत्नियां बिना बच्चा जने स्वर्ग सिधार हो गई थी। और काका की अपनी औलाद नहीं है, केवल वो बिना संतान ही यानी वो हैं वहाँ पर। वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। वो अपने भाइयों के साथ जो रहते हैं, उसी को अपना बड़ा परिवार मानकर वो अपने अपने बच्चों की चिंता न करते हुए उसी में वो खुश थे। उनके परिवार के पास 60 बीघे खेत थे, यानी उनके पूरा परिवार के यानी कुल मिलाकर जो 60 बीघे खेत हैं। यानी बीघे यहाँ पर मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वर्ग जो कहते हैं, जो एक क्षेत्रफल जो कहते हैं, उसका जो वर्गीकरण यानी 60 के जो यानी स्क्वायर फुट जो कहते हैं, इस प्रकार ये मापन है एक तरह का। प्रत्येक के हिस्से में यानी 4 भाई मतलब जो 4 हिस्से, 60 के जो 4 हिस्से करने पर प्रत्येक को 15-15 बीघे जमीन आई। हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन है। इस जमीन पर उसके भाई नजर जमाए बैठे हैं, क्योंकि क्योंकि तो बड़े भाई ने इस हरिहर काका के तो ना बीवी है ना बच्चे हैं, तो सभी उनके यानी बाकी जो बचे भाई हैं, वो सभी इसके ज़मीन जायदाद के यानी ऊपर जो नज़र यानी जमाए रखे हुए हैं, वो हटाने की कोशिश में हैं। अगला बिंदु, हरिहर काका की मुसीबत। तो मुसीबत कैसे शुरू होती है, देखिए इस बिंदु के अंदर। शुरू में तो हरिहर काका की सेवा होती रही, यानी इसी कारण यानी ज़मीन जायदाद के कारण जो है, हरिहर काका की यानी खूब सेवा शुरू हो गई थी। यानी धीरे धीरे सभी उनसे दूर होते चले गए। यानी उनके बचा कुचा खाना दिया जाता था, जो पहले जो अच्छी खातिरदारी जो उन पर किया जाता था, तो वहाँ पर यानी भाइयों की जो यानी बीवी जो हैं, वो पत्नियाँ जो हैं, वो सभी जो है अब वो अच्छा भोजन उसको नहीं दे रहे हैं। जो बचा कुचा जो रहता है, वो अनाज जो है हरिहर काका को दिया करते थे। जब कभी भी वे बीमार पड़ जाते तो बड़ी मुसीबत होती थी, क्योंकि उसको देख रेख करने वाले कोई नहीं थे। कोई उनके यानी कोई उनको पानी के लिए भी नहीं पूछता था। पानी भी वहाँ पर पानी चाहिए या नहीं, इस तरह कोई पूछा भी नहीं किया करता था। और वे स्वयं उठकर अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। ऐसे वक्त में जो अपनी पत्नियों को याद करके खूब रोते थे, क्योंकि जो उनकी सेवा करते थे, लेकिन वो बिना औलाद दिए चल बसे थे, स्वर्ग सिधार हो गए थे, तो उनको याद करके वो अकेले में रोते रहते हैं। हरिहर काका का अपने परिवार के प्रति मोहभंग, यानी हरिहर काका अपने परिवार के प्रति प्यार कम होता चला गया, क्योंकि जो उनको इस तरह से जो उन पे जो बिना गौर किए उनको दूर रखने के लिए जो पूरा परिवार जो है उनको अनदेखा कर रहा था, तो इसके कारण जो है यानी काका को जो एक तरह का मन में एक तरह का जो मोह भंग वहाँ पर होने लगा, उनके प्रति प्यार कम होने लगा परिवार के प्रति। और एक तरह की भावना रहती है, परिवार मतलब जो है सभी हंसी खुशी से रहते हैं, तो एक दूसरे पर वो बहुत ही चाहते रहते हैं, जो है ना बहुत मोह पर वहाँ पे रहते हैं, बच्चों पर या पत्नी पर, या सभी तरह एक तरह का अटूट रिश्ता वहाँ पर बना रहता है। लेकिन ये परिवार जो बड़ा जो परिवार जो है, अपने भाइयों का जो परिवार जो के साथ जो बराबर से वहाँ पे मिल नहीं पा रहे थे, तो उनका मोह भंग होता चला जा रहा था, प्यार कम होता जा रहा था। और अपने भाइयों के परिवार की बेरुखी से, यानी जो उनका बेरुखी जो बर्ताव जो है, उनका जो काका का उनके प्रति मोह भंग होता जा रहा था। एक घटना ने उन्हें तोड़ दिया। ऐसी एक बार घटना घटी। कैसे? एक दिन जो उनके भतीजे का दोस्त शहर में गांव आया,
देखिए उनका जो भतीजा का जो दोस्त था शहर में, वो काम क्लर्की काम किया करता था, तो वहाँ से वो अपने दोस्त को लाया था अपने गांव। तो उसके आने की खुशी में तरह तरह के वहाँ पर व्यंजन बनाए गए, तरह तरह के विशेष भोजन जो वहाँ पर बनाए गए। मगर हरिहर काका को वही बात और आचार परोस दिया गया। इतने सारे व्यंजन रहने के कारण भी उसको अच्छा भोजन नहीं परोसा गया। तो इससे वह बहुत ही क्रोधित हो गए हरिहर काका। उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और घर से निकल गए, क्योंकि इसी गुस्से में वो अपने जो भोजन खाते हुए बात और आचार जो खा रहे थे, उस थाली को यानी वहाँ पर वो समझ रहे थे कि जो इस तरह के सभी तरह के व्यंजन जो बनाए जा रहे हैं, शायद मुझे भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो निराश हो गए। उसको रूखा सूखा खाना देने के कारण जो है हरिहर काका बहुत ही क्रोधित हो गए। वो गुस्से में अपने हाथ भोजन का जो थाली जो है उसको फेंक दिया। वो गुस्से में बाहर चले गए। हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत, ये सभी घटना वहाँ पर जो है यानी ठाकुरबाड़ी के पुजारी वहाँ पर उपस्थित थे। वो पुजारी जो है उनके दालान पर ही वो विराजमान थे। वहाँ पे क्यों आए थे? क्योंकि वो हवन की सामग्रियाँ वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए, उनके घर से लेने के लिए उनके घर आए हुए थे पुजारी। तो मंदिर के वो ठाकुरबाड़ी के जो मठ कहते हैं, मठ के जो पुजारी वहाँ पर आए हुए थे। सभी सरी है ना, सभी जो घटनाएं, सारी घटना जो है वो आंखों से देख चुके थे। तो इसी बात पर जो है, हाँ, तो ठाकुरबाड़ी के महंत जी भी वहाँ पर हरिहर काका की जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे। क्योंकि ठाकुरबाड़ी जो है ऐसे ने उसका विकास कैसे हो गया था, आपको मैंने इसका इतिहास मैंने पहले ही बता दिया है ना। जो कुछ भी वहाँ पर जो दान दक्षिणा में वो ज़मीन जायदाद यानी ज़मीन के टुकड़े जो उनके पास आते, तो इस तरह से उनका विकास होता चला जा रहा था। तो वहाँ पर कोई किसी का संतान नहीं है, तो उसके तो वो इस तरह से धर्म का जो रास्ता दिखाकर, आस्था का भाव जगाकर है ना, उनको जो है ये जो उनकी ज़मीन जायदाद ये हथियाने की कोशिश करते रहते हैं। तो महंत महंत वो व्यक्ति है, मठाधीश जो कहते हैं, जो हर 3 वर्ष के बाद जो है ठाकुरबाड़ी में नियुक्त करते रहते हैं, एक महंत को, एक पुजारी को। तो महंत वहाँ का जो ठाकुरबाड़ी का देख रेख करने वाला व्यक्ति है। जो ये महंत जो है हरिहर काका की ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए थे। तो कैसे उसको हथियाया जाए? जैसे ही पुजारी वहाँ पर जो है वहाँ पर जो सभी घटनाओं को लेकर यानी महंत को बता दिया, तो वो हाँ वो दिन यानी वो उस दिन जो उन्होंने व्यर्थ न किए, तो हरिहर काका को मिलने के लिए चले गए। अचानक से यानी वो चले गए। तो वहाँ पे रास्ते में जो है जब उन्हें काका गुस्से के बारे में पता चला, तो वे उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी में ले आए। तो उनके बीच में बातें हुई, चलो ऐसे क्या है वहाँ पर अपने मोह माया से क्यों आप भवबंधन में भर घर में जो बैठे हुए हो, सभी स्वार्थी हैं, ऐसे वैसे बातें वहाँ पर बोलकर महंत जो है हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी ले गए। महंत ने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे क्यों सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़े हैं। अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखकर है यहीं रहें और आराम से रहो, यहाँ पे आपका देख रेख किया जाएगा। सभी जो आपके नाम से जो खेत हैं, जो 15 बीघे ज़मीन है, वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। इस तरह से उनके बातें वहाँ पर जो दोनों के बीच हो गए। तो इसी सोच में जो है वहाँ पर जो वो डूबे हुए थे, एक दिन जो वहाँ पर ही ठहर गए हरिहर काका, और इसी चिंता में उधेड़ बुन में वो डूब गए, क्या किया जाए। और यहाँ पर देखिए अगला बिंदु, महंत द्वारा काका की खातिरदारी और प्रलोभन। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय जब महंत ने इस तरह की जो प्रस्ताव रखा, तो प्रस्ताव के कारण जो है, जो इस तरह के विचार रखने के कारण यानी हरिहर काका रात भर सोच में डूब गए थे। तो सोचने के कारण जो है अरे सुबह जब उठे, तो उनके लिए वहाँ पर एक तरह का प्रलोभन दिया जा रहा था महंत के द्वारा, जो
काका की जो खातिरदारी वहाँ पर होने लगी। क्या थी वो प्रलोभन, कैसे उनका वहाँ पर आशाएं वहाँ पर दिखाने लगे, देखिए। ठाकुरबाड़ी में महंत द्वारा हरिहर काका की शाही खातिरदारी की गई, है ना। जो शाही घराने रॉयल जो वहाँ पे कैसे वहाँ पर खातिरदारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार जो उनकी खातिरदारी, जैसे वो एक महान व्यक्ति हैं, एक वीआईपी हैं, इस तरह से जो उनको ट्रीट वहाँ पे उनके साथ होने लगा। अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से काका का स्वागत किया गया। अरे वहाँ पर जो अनेक तरह के जो वहाँ पर वो स्वादिष्ट भोजन उनके लिए बनाए गए थे, मालपुए, यानी बहुत सारे जो विशेष जो वहाँ पर जो घी से टपकते हुए मालपुए वहाँ पर, या और तरह तरह के व्यंजन वहाँ पे बनाए गए थे, जैसे कि रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, तरह तरह के जो व्यंजन उसको प्रलोभन जो वहाँ पर दिए गए, जो उसकी खुशबू उनको बहुत ही मन भा गई थी। तो स्वागत किया गया, इस तरह से व्यंजनों के द्वारा उनको स्वागत किया गया। उन्हें आरामदेह बिस्तर पर लिटाया गया और उनके लिए एक अच्छे से आरामदेह, है ना, लग्जरी वहाँ पर बराबर से कंफर्टेबल रहने वाली जो एक बिस्तर जो उन पर जो लिटाया गया। और महंत द्वारा काका को प्रलोभन दिया गया कि वे अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें और ठाठ से ठाकुरबाड़ी में रहे, आराम से, ठाठ से, आयशो आराम से आप ठाकुरबाड़ी में ही रहे। तीनों लोकों में उनका नाम अमर हो जाएगा। महंत बार बार ये कहने लगे थे कि तुम ठाकुरबाड़ी के नाम अगर आपने 15 बीघे जमीन वहाँ पे कर दोगे तो तीनों लोकों में स्वर्ग, है ना, वहाँ पे जो स्वर्ग लोक या वो पृथ्वी लोक, ऐसे जो 3 लोग वहाँ पर हैं, तो तीनों लोकों में तुम्हारा गुणगान हो जाएगा, सब लोग आपका गुणगान करेंगे, तुम अमर हो जाओगे। स्वर्ग से यानी विमान उन्हें लेने आएगा, अगर तुम वहाँ पे स्वर्ग सिधार हो गए, अगर आप है ना वहाँ पे अंतिम है ना आपका जो देहावासन हो जाएगा, तो वहाँ पर स्वर्ग से एक विमान आएगा आपको ले जाने के लिए। ये स्वर्ग का व्यक्ति है, लोग उनकी आरती करेंगे, आप लोग है ना, आपकी जो लोग जो है आरती उतारेंगे, जो इतने महान व्यक्ति जो है ठाकुरबाड़ी के नाम जो है जो खेत लिख दिए, जो महान व्यक्ति है, इस तरह की जो बातें जो वहाँ पर प्रलोभन के कारण इस तरह की बातें कौन महंत दे रहा है।